कि अपने सर को कटा देंगे लेकिन सर को झुकाएंगे नहीं। जड़ों को लगाने के लिए, बचाने के लिए शादी विवाह में जाते हैं हम लोग, वहाँ पौधा भी गिफ्ट करते हैं। जन्मदिन किसी का होता है बच्चे का, तो वहाँ पर भी पौधा गिफ्ट करते हैं। शादी विवाह में जो लोग पैसा खर्च करके बर्बादी करते हैं, जो किसी काम का नहीं होता, कि पेड़ पौधों का सुरक्षा करते जाएं और इनको अपने बच्चों की तरह समझें, परवरिश करते जाएं। हमारे देश में आज विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, जगह जगह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसे में कुछ लोग उसी पेड़ को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, तो वहीं हमारे देश में नेता विधायकों की घर कार्यालय बनाने के लिए धुआंधार पेड़ काटी जा रही है और रोड बनाया जा रहा है। रोडों के किनारे से जो जीवनदानी पेड़ हैं उनको काट दिया जा रहा है और उसके जगह पे ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो किसी काम की नहीं है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कड़ाके के धूप में, इतनी तड़कती धूप है फिर भी पेड़ बचाने के लिए आगे आए हैं। उससे जानकारी लेंगे। भाई जी, आपका जो संगठन है मणि प्राण संगठन, ये पेड़ को बचाने के लिए किस किस हद तक जाती है, क्या क्या योजना? देखिए, मणि प्राण संगठन ये वास्तविकता जो है पर्यावरण के प्रति ही समर्पित है। जैसे आपने अभी एक शब्द बोला था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो सेम उसी सिद्धांतों भी ये काम कर रहा है कि अपने सर को कटा देंगे लेकिन सर को झुकाएंगे नहीं। जहाँ तक हो सकेगा पेड़ों को लगाने के लिए, बचाने के लिए। जैसे हमारे पास योजनाएं भी चलती हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि शादी विवाह में जाते हैं हम लोग, वहाँ पौधा भी गिफ्ट करते हैं और वर वधू को आशीर्वाद भी देते हैं। जन्मदिन पे भी जाते हैं, जन्मदिन किसी का होता है बच्चे का, तो वहाँ पर भी पौधा गिफ्ट करते हैं। कितनी अच्छी इस संगठन की जो है उद्देश्य योजना है कि मतलब जो है शादी विवाह में जो लोग ऐसे ऐसे जगह पैसा खर्च करके बर्बादी करते हैं जो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन इस संगठन में कितना अच्छा है, जो प्राणदायक पेड़ है वो जो है बर्थडे पार्टी में, शादी विवाह में जो है पेड़ देते हैं। तो ऐसे में पेड़ आप लोग जब उनको देते हैं तो फिर बचाने का कार्य कैसे होता है उसका? उसको जो है पेड़ लगाने से ही तो बच नहीं सकता है, उसको बचाने का काम किया जैसे कि अभी किसी व्यक्ति को 1000 पेड़ दे दिया जाता है तो वो 1000 में हो जाए 10 पेड़ का सेवा कर पाएगा। अच्छा। इसीलिए मैंने 1-2 ही पेड़ देना है, 1-2 पेड़ देंगे और उनको मोटिवेट भी किया जाता है। ये आपके जन्मदिन या आपके शादी का है और आप जो है जब इसको लगाएंगे तो आप रोज आके देखेंगे तो आपको खुशियाँ महसूस होगी। आप जल देंगे और छाया देंगे, जब तक आप बुजुर्ग हो जाएंगे आपके बच्चे भी देखेंगे, आप कहेंगे हमारे शादी का ये पेड़ था। जी बिल्कुल। तो आपके बच्चे भी इसको याद करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। और इससे अच्छा आपको जो आप केक और सब पार्टी करते हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं। यादगार आपका यही छोटा सा एक पौधा जो आप लगाते हैं आगे चलकर बहुत विशाल हो जाता है, जिसपे हजारों पशु पक्षियाँ वास करते हैं और हजारों को सुख और समृद्धि मिलती है। दादाजी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज पेड़ों की कटाई हो रही है, जगह जगह नदियाँ सूख रही हैं? पेड़ों के कटान से आजकल अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं और जितना ये सजावट की गई है इसका सिर्फ प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए फलों की कमी दिखाई पड़ रही है। हाँ, पैसे वालों के लिए मिल जाए कहीं ऊंचा, वो अलग बात है। दूसरी बात ये है, पेड़ों को हमने देखा, हमारे जितने सवाल यहाँ खड़े हुए हैं हम सबको सम्मान देते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे पुराने पेड़ आम के हैं उसमें कोई सेवा नहीं हो रही है, लेकिन उसके फल देख लीजिए गांव में कैसे हैं। जैसे हम चाचा आपके बातों पे टोकेंगे, आपने कहा कि अमीरों के लिए तो फल मिलेगा, पैसा है, लेकिन पेड़ सबके लिए काम है। जो अमीर एसी में रहता है, मैं आपको बता दूं, मैं एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूं, उसमें एसी में जो रहता है उसमें फिरोन नामक एक खतरनाक गैस निकलती है। फिरोन नामक खतरनाक गैस, जो पढ़े होंगे, अगर रिसर्च किए होंगे, उनको पता होगा कि अगर उस गैस को अगर कोई सूंघता है तो उसकी आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। अब वही गैस हल्का हल्का एसी में निकलता है। इसीलिए मैं अमीरों को भी कहूँगा कि आप जिस एसी के भरोसे रहते हैं, 4 व्हीलर में चलते हैं, आप थोड़ा सतर्क होइए और पेड़ों पे ध्यान दीजिए। दादाजी आपकी योग्यता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको एक बहराइच के श्रावस्ती के एक वैद्य ने बताया था, हम उनके सामने हमने कहा ये जो अगरबत्ती सुलगा रहे हो इसके गुण बता दो। कहीं इतना समझ लो कि जो अगरबत्ती सुलगाई जा रही इसका धुआं जो है आपके नाक से अगर गया तो ये नुकसान करता है आपको, इसलिए अगरबत्ती का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए कमरे में। मेरा तात्पर्य यह है कि हम दोनों पटरी, अगर हम मोटरसाइकिल जा रहे हैं तो हमको ये भी देखना चाहिए कि अपना बचाते हुए दूसरों को बचाते जाएं। तो पेड़ों की गरिमा और पेड़ों का हिसाब, या जैसे अभी हमने देखा एक पेपर में कि जहाँ पर नदियों में पानी जल रहा था, पानी चलता था, पानी चलने से जीव जंतु खेती बाड़ी होती थी। आप तो दादा काफी एजेड हैं, प्रकृति के आप साथ हैं, पूर्व के और वर्तमान के। पहले पक्षियाँ किस तरह से सुबह शाम निकलती थी, आज का वातावरण को देखते हुए पक्षियाँ गायब हो गई। पक्षियाँ गायब हो गई, इंसान भी गायब हो रहा है। हाँ, इंसान गायब हो रहा है। उसका मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपसे।
हमारे पुरखों लोगों की ये तवारीख मिलती थी, इतिहास मिलता था, हिस्ट्री के 100-100 साल जीते थे। और ये संजोग से आप लोगों के बीच ही में 90 साल होने में हमारा 7 महीना बाकी है, लेकिन अभी किसी दवा की ज़रूरत नहीं। इसलिए हमको एक डॉक्टर ने बताया था मिलिट्री का कि अगर किसी ऊँट के सहारे रहोगे तो तुम्हारे जीवन को कष्ट होगा, लेकिन अगर अपने सहारे रहोगे, जीवन को बनाओगे, तो आपका जीवन मजबूत रहेगा। और नतीजा है अभी हमारी आँख, नाक, कान और दांत सब मजबूत है। न चश्मा, अभी हमको राइफल दे दो तो हम निशाना मार दें, पुलई में लगेगा। उसका कारण है आजकल हमारे नौजवानों को तो हम क्या सलाह दें, क्या निवेदन करें कि आजकल जो चीज़ खा रहे हैं, लिखा है तंबाकू सोर्स ऑफ कैंसर, बट भाई एजुकेटेड आदमी कैसे ऐसा कर रहा है कि उसको निकाल के पुड़िया खा लेता है और मुंह में कर देता है। हम तो धन्यवाद देंगे अपनी बेटियों को कि ये बेटियां बहुत अच्छी हैं जो इस चीज़ पर नहीं आई हैं, अपना सम्मान बचाए हैं। लेकिन जवानों से निवेदन करेंगे ये ढेर दिन नहीं चलेगा। और नतीजा पहले पुरखों को 100 साल हमारे ऋषि मुनि रहते थे, आज क्यों कह रहे हैं हार्ट फेल हो गया, हमें किडनी खराब हो गई, दुनिया भर की चीज़ें डॉक्टर बता रहे हैं। तो हमारा अपना ख्याल है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप पेड़ों की रक्षा कीजिए, जंगलों की रक्षा कीजिए, जीव जंतु बचेंगे, वो आप सबकी मदद करेंगे और वही पर्यावरण के मुख्य उद्देश्य है। बाकी आप लोगों को धन्यवाद है कि जो आप लोगों ने हमको, तो आपने ऐसी बात बता दिया फ्रिज का, अगर हमको फ्रिज का पानी दीजिए तो मैं फेंक देता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन कुआं का पानी शुद्ध रखा है, ऊंचाई पर कुआं है। हमारे ठेकेदार साहब बड़े अच्छे आदमी, ये तो हिम्मत करके आते हैं। एक चीज़ और है दादा, आप लोग सभी लोग हैं, कैमरे को दिखा दीजिए चारों ओर, सभी को मैं बता दूं, एक एसी में बैठा हुआ व्यक्ति और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति अचानक धूप में पहुंच जाए तो उन दोनों में क्या हालत होगी? बस आपने तो ऐसा जवाब रख दिया उठा करके, उसमें कहने की बातें नहीं। वो अगर कमज़ोर न होता तो एसी में क्यों जाता, ये पहले बताइए। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, वो कमज़ोर भी है और उसको धूप से दुश्मनी है, वो धूप सह नहीं सकता। अभी हमारे साथी ने कहा कि साए में आ जाओ, हम लोगों को धूप साफ बराबर लगती है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आपके हाथ में गुण होना चाहिए। आप नशा बंद कर दीजिए, आप होश में रहिए, पेड़ पौधों की इज्जत करिए, अपने बुजुर्गों को सम्मान करिए, बच्चों को प्रेम दीजिए, और तभी ये सब सारी सृष्टि चलेगी और चल रही है। तो साथियों, ऐसे में आपका भी दायित्व कर्तव्य होता है कि सरकारी संपत्ति पे जो सरकार के द्वारा पेड़ लगाया गया है, ऐसा ना कभी सोचे कि केवल इसको सरकार बचाने का काम करे, हम ना करें। उसका सभी का जिम्मेदारी है, क्योंकि जीवन दायिनी पेड़ सभी के लिए ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, ना कि वह केवल सरकार का। इसीलिए आपका भी दायित्व है कि पेड़ों को बचाइए और सरकार के साथ आप भी मिलजुल के पेड़ लगाने का काम करें। ऐसे में देखते रहिए केएन न्यूज। मैं हूँ ब्रिजेश गुप्ता, धन्यवाद।